अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुस्लिम मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो मुस्लिम दुनिया का वाहिद एटमी ताकत वाला मुल्क है। एक ऐसा मुल्क जो ज़राअत, मादनी वसाइल, समंदर, पहाड़ और बेपनाह खूबसूरती से मालामाल है, लेकिन इसके बावजूद आज मुआशी मुश्किलात और सियासी बहरान का शिकार है। क्या आप जानते हैं कि यही मुल्क कभी जापान और जर्मनी जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक को कर्जा दे चुका है? और क्या आपने कभी सोचा कि आखिर ऐसा मुल्क आज क्यों दूसरों से कर्ज लेने पर मजबूर हो गया? आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान की तारीख, इसकी तहजीब, इसके उरूज व ज़वाल और उन पोशीदा हक़ाइक़ पर बात करेंगे जिन्हें जानने के बाद आप पाकिस्तान को एक नई नज़र से देखेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसी मज़ीद मालूमाती डॉक्यूमेंट्रीज़ आप तक पहुंचती रहें। पाकिस्तान का सरकारी नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और पाकिस्तान का लफ्ज़ दो अल्फाज पाक और सितान से मिलकर बना है, जिसका मतलब है पाक लोगों की ज़मीन। अगरचे पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन इस रियासत का तसव्वुर और इसका नाम इससे बहुत पहले 1933 में चौधरी रहमत अली ने पेश कर दिया था। आज पाकिस्तान की कुल आबादी तकरीबन 24 करोड़ है और आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, जबकि रकबे के लिहाज से इसका कुल रकबा 8,81,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो इसे दुनिया के 33वें नंबर पर ले आता है। अगर पाकिस्तान के जुग्राफिये पे नज़र डालें तो इसके मगरिब में अफगानिस्तान, शिमाल और शिमाल मगरिब में अफगानिस्तान, शिमाल मशरिक में चीन, मशरिक में भारत और जनूब में बहीरे अरब वाक़े है, जो पाकिस्तान को दुनिया के अहम तरीन जोग्राफियाई मकामात में शामिल करता है। पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू है, लेकिन दिलचस्प हकीकत यह है कि पूरे मुल्क में सिर्फ 8% लोग उर्दू को अपनी मादरी ज़ुबान के तौर पर बोलते हैं, जबकि निस्फ से ज़्यादा आबादी पंजाबी ज़ुबान बोलती है। इसके अलावा सिंधी, पश्तो और बलोची ज़ुबानें भी पाकिस्तान की शनाख्त हैं। मजहबी लिहाज से पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, जहां तकरीबन 96% मुसलमान, 2% हिंदू, 1.2% ईसाई और दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आबाद हैं। पाकिस्तान की तारीख़ सिर्फ आज़ादी से शुरू नहीं होती, बल्कि ये ज़मीन दुनिया की कदीम तरीन तहज़ीबों में से एक वादी सिंध की तहज़ीब की अमीन है, जिसके आसार मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मेहरगढ़ में आज भी मौजूद हैं। एक अंदाजे के मुताबिक ये तहज़ीब 7,000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, और ये इस बात का सबूत है कि जब दुनिया के कई हिस्से पसमानदगी का शिकार थे, तब इस खित्ते में एक मुनज़्ज़म और तरक्की याफ्ता मुआशरा मौजूद था। वक्त के साथ साथ इस खित्ते में इस्लाम की रोशनी फैली और 7वीं सदी में मोहम्मद बिन कासिम के ज़रिए बर्रे सगीर में इस्लाम का पहला दरवाज़ा खुला, जिसके बाद सूफिया कराम ने अपने किरदार और अखलाक से इस सरजमीन के लोगों के दिल जीत लिए। अगर हम ये समझना चाहते हैं कि पाकिस्तान आज कहाँ खड़ा है, तो हमें ये जानना होगा कि पाकिस्तान कभी कहाँ खड़ा था, क्योंकि किसी भी मुल्क का हाल उसके माजी को समझे बगैर नहीं समझा जा सकता। ये बात सुनकर शायद आपको हैरत हो, लेकिन आज़ादी के बाद पाकिस्तान का शुमार एशिया के तेज़ी से तरक्की करते हुए ममालिक में होता था, और ख़ास तौर पर 1960 की दिहाई में पाकिस्तान को एशिया का उभरता हुआ माशी मुल्क समझा जाता था। इस दौर में पाकिस्तान की मईशत इतनी मजबूत थी कि 1960 में जब दूसरी जंग अजीम के बाद जापान मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था, पाकिस्तान ने जापान को कर्जा दिया, और ये कर्जा इस बात का सबूत था कि उस वक्त पाकिस्तान न सिर्फ खुद मुस्तहकम था, बल्कि दूसरों की मदद करने की पोजीशन में भी था। इसी तरह 1963 में पाकिस्तान ने जर्मनी को $25 मिलियन का कर्जा दिया, और उस वक्त पाकिस्तान के सदर फील्ड मार्शल अय्यूब खान थे। ये वो दौर था जब दुनिया पाकिस्तान को एक संजीदा और उभरती हुई ताकत के तौर पर देख रही थी। इसी दौर में पाकिस्तान में बड़े सनती मंसूबे शुरू किए गए, जिनमें सबसे नुमाया पाकिस्तान स्टील मिल थी, जिसे 1970 की दिहाई में सोवियत यूनियन की मदद से कायम किया गया, और बहुत ही कम वक्त में ये एशिया की सबसे बड़ी स्टील मिल बन गई। ये स्टील मिल एक साल में 1.1 मिलियन टन स्टील पैदा करती थी, और इसकी पैदावार भारत, चीन और जापान जैसे ममालिक से भी ज़्यादा थी। लेकिन बदकिस्मती से 21वीं सदी के आगाज़ में करप्शन, बदइंतज़ामी और सियासी मुदाखलत ने इस अजीम इदारे को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। अब अगर हम पाकिस्तान की ज़राअत की बात करें तो यहाँ भी कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है।
क्योंकि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ज़रखेज़ ज़मीन, दरिया और मौसम अता किए जो ज़राअत के लिए किसी नेमत से कम नहीं थे। 1947 से 1960 तक पाकिस्तान की 3 बड़ी फसलें कपास, गंदम और चावल थीं, जो न सिर्फ मुल्क की ज़रूरत पूरी करती थीं बल्कि बरामद भी की जाती थीं, और इसी वजह से पाकिस्तान को ज़रई मुल्क कहा जाता था। 1960 में भारत के साथ सिंध तास मायदा हुआ, जिसके बाद नहरी निज़ाम बेहतर हुआ। पानी की तकसीम का मसला किसी हद तक हल हुआ और इसी दौर को पाकिस्तान की तारीख में ग्रीन रेवोल्यूशन यानी सब्ज इनकलाब कहा जाता है। इस दौर में पाकिस्तान कपास पैदा करने वाला दुनिया का नुमाया मुल्क बन गया, यहाँ तक कि पाकिस्तान दुनिया को बीज भी बरामद करने लगा और ज़राअत मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी समझी जाती थी। लेकिन 1980 और 1990 की दहाई में पाकिस्तान की आबादी तेज़ी से बढ़ती गई, जबकि ज़राअत में तरक्की इस रफ्तार से ना हो सकी, क्योंकि दुनिया जदीद टेक्नोलॉजी, ज़रई रिसर्च और तालीम की तरफ जा चुकी थी। लेकिन पाकिस्तान ने इस शोबे को नज़रअंदाज किया। नतीजा ये निकला कि साल 2000 के बाद पाकिस्तान को अपनी खुराक पूरी करने के लिए गंदम दरामद करना पड़ी और वो मुल्क जो कभी दुनिया को खिलाता था आज खुद दूसरों पर इन्हिसार करने लगा। अगर हम कुदरती वसाइल की बात करें तो पाकिस्तान दुनिया के खुशनसीब ममालिक में शामिल है। खास तौर पर सूबा बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और कुदरती वसाइल से मालामाल है। बलूचिस्तान में सोना, तांबा, क्रोमाइट, आयरन और कुदरती गैस के बड़े ज़खायर मौजूद हैं और यही गैस मुल्क की तवानाई की ज़रूरियात का बड़ा हिस्सा पूरा करती है। लेकिन इसके बावजूद ये सूबा तरक्की से महरूम नजर आता है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान आज तक उन वसाइल को सही मंसूबाबंदी, शफ़ाफ निज़ाम और ईमानदार क़यादत के साथ इस्तेमाल नहीं कर सका, और शायद यही वजह है कि दुनिया भी नहीं चाहती कि पाकिस्तान उन वसाइल से मुकम्मल फ़ायदा उठाए। कुदरती वसाइल के बाद अगर हम पाकिस्तान के सबसे अहम मंसूबे की बात करें तो वो है गवादर बंदरगाह, जो जुग्राफियाई लिहाज से दुनिया के अहम तरीन मकामात में से एक पर वाक़ है। गवादर बंदरगाह दुनिया की गहरी तरीन बंदरगाहों में शुमार होती है और ये वो जगह है जहां से दुनिया की सबसे बड़ी तेल की तिजारत गुजरती है। यही वजह है कि ये बंदरगाह पूरे एशिया की तकदीर बदल सकती है। ये जानना भी ज़रूरी है कि गवादर पहले ओमान का हिस्सा था, जिसे पाकिस्तान ने 8 सितंबर 1958 को ओमान से ख़रीदा और आज ये पाकिस्तान का अहम तरीन असासा समझा जाता है। इसी बंदरगाह की वजह से चीन ने पाकिस्तान के साथ सी पैक जैसे मंसूबे शुरू किए ताकि चीन को यूरोप और मशरिक़ वुस्ता की मंडियों तक मुख्तसर रास्ता मिल सके। लेकिन सियासी अदम इस्तेहकाम और माशी बहरान ने इन मंसूबों की रफ्तार को सुस्त कर दिया। दोस्तों, ये हकीकत है कि पाकिस्तान के हालात आज मिसाली नहीं हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान हमेशा से ऐसा नहीं था और ना ही ये मुल्क वसाइल की कमी की वजह से पीछे है। असल मसला ईमानदार क़यादत की कमी, तालीम पर तवज्जो ना देना और करप्शन जैसे मसाइल हैं, क्योंकि तारीख गवाह है कि कौमें वसाइल से नहीं बल्कि नीयत, नज़्म और दयानत से तरक्की करती हैं। आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर पाकिस्तान ने अपने वसाइल, अपनी नौजवान नस्ल और अपनी सलाहियतों पर सही तवज्जो दी तो वो दिन दूर नहीं जब ये मुल्क दोबारा अपने पांव पर खड़ा हो सकता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को ईमानदार क़यादत अता फरमाए, कौम में शऊर और जिम्मेदारी का जज्बा पैदा करे और इस मुल्क को तरक्की, अमन और खुशहाली की राह पर गामजन करे। आमीन। दोस्तों, ये थी आज की हमारी मालूमाती डॉक्यूमेंट्री। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और हमें ये भी बताएं कि आप अगली वीडियो में किस मुल्क या किस मौजू पर डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।